ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आपके जुलाई 2026 के मंथली राशिफल के विषय में। और ये जो मंथली राशिफल है जुलाई 2026 का, इसके माध्यम से जानने की कोशिश इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे कि जो आप हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनके जीवन में इस जुलाई 2026 में किस प्रकार के कितने शुभ और कितने अशुभ परिणामों की प्राप्ति उनको होने जा रही है। लेकिन अगर आप अशुभ नाम सुनकर के कुछ परेशान या चिंतित हो रहे हैं तो होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम हमेशा अंत में आपको उपाय भी देते हैं और बड़े छोटे छोटे उपाय होते हैं। उनमें ना तो ज़्यादा आपका समय खर्च होता है, ना पैसा खर्च होता है, सिर्फ श्रद्धा भाव रखना होता है, श्रद्धा भाव से उन उपायों को करना होता है और आपको रिजल्ट बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ करेंगे। लेकिन अब बात जब राशिफल को लेकर के चलती है और रिजल्ट्स को लेकर के बात आती है कि भाई किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, तो रिजल्ट तो 9 ग्रहों के आधार पर ही मिलते हैं। और आप कुंभ लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार ग्रहों की स्थिति गोचर में, ट्रांजिट में जुलाई 2026 में कैसी रहने वाली है, यही सब इस बात पर ही डिपेंड करेंगी सारी चीज़ें। अगर ग्रहों की स्थिति फेवरेबल हुई आपके तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, नहीं हुई या जहां नहीं हुई वहां से संबंधित अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। फिर उनको लेकर के ही हम आपको उपाय देंगे अशुभ परिणामों को, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े, उन अशुभ परिणाम को से आपको मुक्ति मिले। यही एक उद्देश्य होता है। तो और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे हर जातक को इस बात का भी पता होना चाहिए कि आखिरकार जुलाई 2026 में कौन सा ऐसा ग्रह है जो उनके लिए अनिष्टकारी है, यानी कि जो उनको परेशान कर रहा है, परेशान कर सकता है, करेगा या शुभ परिणाम देगा। तो जो ऐसा है ग्रह, उसका तो कुछ ना कुछ समाधान निकालना पड़ेगा, ताकि पूरा महीना आराम से और शांति से व्यतीत आप लोग कर सकें। बस यही एक उद्देश्य है और कुछ नहीं, कि आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि 9 ग्रहों में कौन सा ग्रह ऐसा है कि जो आपको परेशान कर सकता है, किस मामले में कर सकता है। तो आइए सबसे पहले आपको बताएं, लेकिन उससे पहले कहेंगे कि आपसे कि अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचें और उनके द्वारा आप अच्छी जानकारियाँ प्राप्त कर सकें एस्ट्रोलॉजी से संबंधित। और साथियों, अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है आप कुंभ लगन राशि के जातकों का, और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में किस हाउस में बैठा हुआ है, कब वो करेगा अपना राशि परिवर्तन। और जब कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो हम हमेशा बताते हैं कि उसके रिजल्ट्स भी उसके साथ साथ बदल जाते हैं, राशि परिवर्तन के करते ही, राशि परिवर्तन होते ही। तो साथियों, आइए चार्ट में सबसे पहले देखेंगे कि जहाँ पर 3 नंबर लिखा है ये मिथुन राशि है और पंचम भाव है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं। अब क्योंकि सूर्य बुध बैठे हैं तो सूर्य जो है यहाँ पर माह के आरंभ से ही बैठे हैं। बुध की राशि है मिथुन, पंचम भाव, तो यहाँ पर सूर्य माह के आरंभ से बने हुए हैं। लेकिन 16 जुलाई को ये यहाँ से निकलेंगे और अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और निकल करके कहाँ जाएंगे, ये इनकी सम राशि है मिथुन राशि। यहाँ से निकल करके जाएंगे अगले घर में, छठे घर में जाएंगे, वो जहाँ पर 4 लिखा हुआ है। 4 जो लिखा है ये कर्क राशि है, चंद्रमा इसके लॉर्ड है और चंद्रमा सूर्य के परम मित्र हैं, सूर्य चंद्रमा के। तो सूर्य अपने सम राशि मिथुन से निकल करके अपनी मित्र राशि कर्क में छठे भाव में प्रवेश करेंगे 16 जुलाई को, और माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। और माह के अंत तक जो बने रहेंगे वो अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ बने रहेंगे। हालांकि बृहस्पति भी वहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं, उनके सूर्य के पहुँचने से पहले बृहस्पति वहाँ जमे हुए हैं। लेकिन बृहस्पति जो है मार्गी भी हैं, उदित भी हैं और उच्च की अवस्था में भी हैं। बहुत मजबूत स्थिति है गुरु बृहस्पति की। लेकिन सूर्य 16 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे, उनके ठीक आने से एक दिन पहले बृहस्पति पश्चिम में अस्त हो चुके होंगे। बृहस्पति जो हैं ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे और ये पूरे महीने अस्त ही रहेंगे फिर, जो कि अच्छा नहीं माना जाता अस्त होना, क्योंकि ग्रह की पावर बहुत कम हो जाती है, पावर बहुत ही कम हो जाती है, कमजोर स्थिति हो जाती है ग्रह की अस्त होने के बाद। रहना इनको इसी राशि में ही है गुरु बृहस्पति को, और सूर्य भी माह के मध्य से दोनों एक साथ रहेंगे ये इसी राशि में, इसी घर में। अब बात कर लेते हैं बुध की।
तो बुध जो है, जहाँ पर अभी सूर्य के साथ पंचम भाव में आप उनको अपने ही घर में राशि में बैठे हुए देख रहे हैं, ये यहाँ पर आएंगे 7 जुलाई को। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक रहेंगे, ये भी अपनी शत्रु राशि कर्क में, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, जहाँ बृहस्पति बैठे अपने समग्रह बृहस्पति के साथ ही होंगे ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। और 7 जुलाई को ये फिर, अब क्योंकि ये जब निकलेंगे वहाँ से राशि परिवर्तन करते हुए, तो इस बुध की स्थिति भी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि ये अस्त भी हैं और उल्टी चाल भी चल रहे हैं और अस्त भी हैं। ऐसी स्थिति में अब जब कोई ग्रह उल्टी चाल चलेगा तो अपने पीछे वाले घर में ही जाएगा, राशि परिवर्तन करेगा। जब सीधी चाल चलेगा तो आगे जाएगा। तो इसी प्रकार बुध जो है, क्योंकि अस्त भी हैं और वक्री भी हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, तो अब ये जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे 7 जुलाई को, तो ये पीछे वाले घर में जाएंगे, अपने स्वयं के घर में पंचम भाव में, छठे भाव से निकल के पंचम में जा रहे हैं। और फिर वहाँ जाकर के ये 21 जुलाई को पूर्व में उदय हो जाएंगे। 21 जुलाई को, 23 जुलाई को ये मार्गी भी हो जाएंगे। मतलब वहाँ जाकर के इनकी स्थिति 7 जुलाई को ये वहाँ पहुँचेंगे, 23 जुलाई को इनकी स्थिति बेहतर होगी। 16 दिन ये बीच में ठंडे रहेंगे, मतलब इनकी पावर बहुत कम रहेगी। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र जो है अभी जहाँ पर आप उनको केतु के साथ बैठा हुआ देख रहे हैं, ये भी शुरू से नहीं है यहाँ, ये 4 जुलाई को यहाँ आ रहे हैं केतु के साथ। इससे पहले ये 1 तारीख से 4 तारीख तक थे गुरु बृहस्पति के साथ छठे भाव में, अपनी शत्रु राशि कर्क में। और वहाँ से फिर इन्होंने राशि परिवर्तन किया है 4 जुलाई को, वहाँ से फिर ये आए हैं सिंह राशि में। सिंह राशि सूर्य की राशि है और ये भी इनकी शत्रु राशि है, क्योंकि सूर्य शुक्र आपस में शत्रु हैं एक दूसरे के। केतु यहाँ पहले से ही विराजमान है इस घर में 7th हाउस में, शत्रु राशि सिंह में। अब ये केतु और शुक्र दोनों आपस में मित्र हैं, लेकिन सूर्य के दोनों शत्रु हैं और सूर्य इनके शत्रु हैं। तो ये दोनों ही ग्रह हम ये कहेंगे कि ये अपने शत्रु के घर में बैठे हुए हैं सूर्य की राशि में, और बैठे रहेंगे 4 जुलाई से लेकर माह के अंत तक इसी राशि में, इसी घर में, इसी केतु ग्रह के साथ। बात मंगल की करेंगे। मंगल जहाँ पर अभी बैठे चतुर्थ भाव है ये, और वृषभ राशि है शुक्र की, तो मंगल की समराशि हुई है। मंगल यहाँ पर पूरे महीने मार्गी और उदित अवस्था में बने रहेंगे। शनि देव को लेकर के बात करेंगे, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, और शनि इस भाव में, द्वितीय भाव में, मीन राशि में बने हुए हैं, अपनी समराशि में बने रहेंगे पूरे माह। लेकिन 26 जुलाई को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। वैसे तो उदित तो रहेंगे, लेकिन उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे 26 जुलाई से शनिदेव। राहु की बात करते हैं। राहु लगन भाव में बैठे हैं कुंभ राशि में, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। अब ये जो कुंभ राशि है इसके स्वामी शनि है, तो शनि जो स्वामी हैं इनके, शनि राहु के मित्र भी हैं, तो राहु अपने मित्र की राशि में पूरे माह लगन भाव में इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये थी संक्षेप में हमने जो अभी ग्रहों की स्थिति से आपको वो कराया अवगत। अब हम बात करेंगे कि भाई ग्रहों की स्थिति से तो आपको करा दिया अवगत, अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार के रिजल्ट्स आप कुंभ लगन राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा साथियों कि देखिए, सबसे पहले जो बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के करेंगे, चाहे आप रोजगार करते हैं या व्यापार। तो यहाँ पर रोजगार व्यापार की स्थिति आपकी कुंभ राशि के जातकों की जुलाई 2026 में बहुत मजबूत रहने वाली है। मजबूत, ये माह के आरंभ से ही शुरुआत हो जाएगी मजबूती की, यानी कि बेहतर परिणामों की प्राप्ति मिलनी आरंभ हो जाएगी माह के आरंभ से ही। माह के अंत तक ऐसे ही चलेगा पूरे महीने। आपका कारोबार, आपका रोजगार बहुत अच्छा चलेगा, आपको आगे बढ़ने के अच्छे मौके भी मिलेंगे। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति आपके लिए बनने वाली है कार्य क्षेत्र में। अब हम कार्य क्षेत्र को लेकर के कोई दूर तक समस्या आप कुंभ लगन राशि के जातकों को इस जुलाई 2026 में नहीं आएगी। धन की भी बात कर लेते हैं कि धन की स्थिति कैसी रहेगी। अब क्योंकि बृहस्पति जो है आपके लाभ के स्वामी हैं और वो बैठे हैं जाकर के कहाँ, छठे भाव में, उच्च की अवस्था में। तो ये माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक तो आपकी स्थिति अच्छी रखेंगे। पैसे को लेकर के, लाभ को लेकर के, जो लाभ होता है व्यक्ति को धन का, उसको लेकर के स्थिति अच्छी रहेगी, आपकी पॉजिटिव रहेगी। मगर माह के मध्य से माह के अंत तक आपको अपने धन के आगमन में भी कमी रहेगी या धन का नुकसान भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। तो बहुत माह के मध्य से माह के अंत के बीच में काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत अधिक सावधान। पैसे के लेन देन में भी आपको सतर्कता बरतनी होगी। बाकी इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे धन के संचय करने की। शनिदेव बैठे हैं मीन राशि में, तो धन का संचय करवाएंगे आपसे, धीरे धीरे कर पाएंगे आप। जितना मात्रा में चाहेंगे उतना तो नहीं, कमी तो रहेगी, लेकिन कर सकेंगे। और घर के लोगों के साथ भी आपका जुड़ाव तो रहेगा, प्यार तो रहेगा, लेकिन आप उनको समय का अभाव रहेगा, समय इतना नहीं दे पाएंगे घर के मेंबर्स को। बुजुर्गों का भी प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर सामान्य तौर पे बना रहेगा। अब आगे बात करते हैं सुख सुविधाओं की।
तो देखिए सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, मतलब प्रॉपर्टी खरीदने के पूरे योग हैं। फ्लैट हो, कोठी हो, बंगलो हो, या मकान हो, या प्लॉट हो, कुछ भी हो, या फ्लैट हो, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है कि जो इसमें बाद में उलझने ही उलझने हो, या वाद विवाद पैदा हो जाए, या कोई लीगल इश्यूज खड़े हो जाए, मतलब झमेले वाला काम कि यार अच्छी प्रॉपर्टी खरीदी हमने तो हमें तो यही समस्या खड़ी हो गई, इसमें तो यही चक्कर फंसा हुआ था, हमने ध्यान नहीं दिया। तो साहब आप जो है पूरा ध्यान दीजिए। कोई भी अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील करते हैं तो बहुत सोच समझ करके करें, किसी पर ट्रस्ट करके ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ जो प्रॉपर्टी आप खरीदोगे वो विवाद वाली प्रॉपर्टी जुड़ने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। बाकी सुख सुविधाओं का आप आराम लाभ ले पाएंगे। अब वो बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध कैसे रहेंगे? तो देखिए जहाँ तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है, तो प्रेम संबंध तो आपके बहुत ही अच्छे चलेंगे माह के मध्य से माह के अंत तक। लेकिन मैं आपको बता दूं कि माह के मध्य से माह के अंत तक जो संबंध रहेंगे ये कुछ इस प्रकार के संबंध हैं कि आप इनको मजबूत करना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन वो प्रोग्रेस आपको होती नजर आएगी नहीं। कुछ ना कुछ ऐसे कारण बनते रहेंगे। आपने कहीं जाने का उनके साथ प्रोग्राम बनाया, कहीं मिलने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन कोई ऐसी बीच में कोई अर्जेंसी आ गई या कुछ हो गया कि भाई आपका वो प्रोग्राम सारा धरा का धरा रह गया। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति भी बनेगी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप विवाह करने की इच्छा रखते हैं तो थोड़े पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। थोड़ा घर के लोगों को भी कन्विंस करना आपके लिए थोड़ा सा टेढ़ी खीर रह सकता है। लेकिन हाँ, योग है। और ये योग कब तक है ये भी जान लीजिए। ये योग है आपका एक तरीके से 7 जुलाई से और 16 जुलाई के बीच का। जी हाँ, 7 से 16 जुलाई के बीच का ये योग है। और इसमें आप विवाह संपन्न अपना कर सकते हैं अगर पहले से कोई आपकी प्लानिंग रही है। अब आगे चलते हैं, वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। विवाहित संबंध, अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक संबंधों में थोड़ी सी समस्या जरूर दिख रही है। हालांकि शुक्र भी बैठेंगे आकर के, कोशिश तो यही रहेगी कि आपके और उनके बीच में थोड़ा तालमेल बन जाए, लेकिन बनते बनते बिगड़ेगा और बिगड़ते बिगड़ते बनाने की कोशिश भी होगी। तो ये सब एक तरीके से सब चीज़ें चलती रहेंगी। इसी चक्कर में विवाह के सुखों का आनंद ले पाना थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य रह सकता है आपके लिए। और यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ कि अपने हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं उनको इग्नोर ना करें। उनका पूरा आपको चेकअप करवाना है, ध्यान रखना है, समय पर मेडिसिन ज़रूर लें, इस बात का ध्यान रखें, नहीं परेशानी आपकी और अधिक बढ़ सकती है। खान पीन का ध्यान रखें, परहेज करें खाने में, इन बातों का ध्यान रखें। कारोबारी लोग जो हैं, जो भी आप अपने पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी समस्याएं अच्छी खासी रहने वाली हैं जुलाई 2026 के लिए। और अब इसके बाद बात करेंगे पारिवारिक संबंधों को लेकर। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? तो पारिवारिक संबंध जो हैं साथियों, ये अच्छे रहेंगे। थोड़ा दूरी भी रहेगी आपसी, लेकिन प्यार मोहब्बत भी बना रहेगा। पारिवारिक संबंधों को लेकर के बात कर रहे हैं। अब इसके बाद बताना चाहेंगे शिक्षा को लेकर। तो जहाँ तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, और हायर स्टडीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए भी बताना चाहते हैं कि इनको भी मेहनत करने की काफ़ी आवश्यकता रहेगी इस बार। जितना अधिक मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे परिणाम ला सकते हैं। हालांकि उसमें भी रिजल्ट्स में भी मुझे कमी आने के संकेत हैं, लेकिन फिर भी मेहनत आप करिएगा। जितना अधिक मेहनत करेंगे उतने अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। और ये तो जो अभी मैंने बातें की आपके साथ कि भाई मेहनत के बगैर आप कुंभ लगन राशि के जातकों का नहीं बन पाएगा। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ, और संतान के द्वारा भी काफ़ी अच्छे परिणाम दिए जा सकते हैं अगर आप इस बात को मन में डिसाइड कर लें कि भाई मुझे कैसे भी करना है, ये कार्य करने हैं उनके अपने बुजुर्गों के, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो ऐसे में आपके ग्रह भी आपको सपोर्ट करते हैं। स्वास्थ्य की बात मैं बता चुका हूँ कि बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप माह के मध्य से क्या माह के आरंभ से ही केले के वृक्ष की पूजा आरंभ कर दीजिए। बहुत आवश्यक है आपके लिए केले के वृक्ष की पूजा। और दूसरा उपाय क्या करना है? दूसरा उपाय आपको ये करना है, क्योंकि यहाँ पर केतु और शुक्र भी है, राहु की दृष्टि में है, तो राहु की दृष्टि में होने के कारण यहाँ पर आपको देखिए, एक तो गणपति जी की पूजा करनी है, एक लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करें। लक्ष्मी गणपति जी की आपको पूजा करनी है, और ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र का भी एक माला जाप जरूर करें। और प्रत्येक बुधवार गौ माता को हरा चारा जरूर खिला दें, बहुत आवश्यक है। थोड़ी सी मात्रा में हरा चारा गौ माता को खिलाएं। तो उपाय अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि उपाय आपको क्या करना है। मैंने कहा कि दुर्गा सप्तश्लोकी माता का पाठ, उपाय मैं कुछ पहले भी बता चुका हूँ।
और लक्ष्मी गणपति जी की पूजा। ये मैं उपाय आपको अभी बताया भी हूँ, तो आप इन उपायों को करें। एक गुरु बृहस्पति का भी उपाय दिए हैं ताकि आपके लिए धन के आगमन में किसी प्रकार की कमी ना होने पाए। तो साथियों, ये जो उपायों के साथ मैंने अभी आपसे चर्चा की है कुंभ लगन राशि के जातकों को, मैं समझता हूँ कि आपको ये अच्छी और लगेगी, पसंद आएगी। तो आपको अगर ये पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चाहे और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं सब एक एक करके आप तक पहुँचें, उनके द्वारा आपको अच्छी लाभकारी जानकारियाँ प्राप्त हों, तो फिर बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें। और फिर दोबारा से एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं और उन परेशानियों से अपने आप को मुक्त देखना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके किसी अनुभवी ज्योतिषाचार्य से भी परामर्श कर सकते हैं, अगर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करते हैं। और आप अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।